Hey everyone, welcome to Discover Yourself. I hope friends everyone is doing extremely well. So friends, आज मैं बात करना चाहती हूँ 14th of March को जो सोलर एक्लिप्स है प्लस फुल मून प्लस होली। आई एम श्योर जो भी अभी इस वीडियो को सुन रहा है उसे ज़रूर इसके बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी रिसीव हो चुकी होगी, बिकॉज़ काफ़ी समय से ये सारे, क्योंकि कॉस्मिक इवेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्टल है ये, तो डेफिनेटली सबने अपने लेवल पे और नॉलेज इकट्ठा किया ही होगा और अच्छी बात है बहुत। मुझे एक्चुअली ये डाउनलोड हो रहा था कि जो भी इस तरह के बड़े कॉस्मिक इवेंट्स होते हैं ये बहुत हाई एनर्जी कैरी करते हैं, इसीलिए इस ऐसे इवेंट्स को दोनों ही तरफ से हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं और करते भी हैं, नेगेटिवली और पॉजिटिवली। अभी नॉर्मली आपने सुना ही होगा कि ऐसे समय पे हमें, अगर हम अपनी मैनिफेस्टेशंस को रियलिटी में देखना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय होता है अपने लिए पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का। लेकिन साथ ही ये जो पोर्टल्स होते हैं इनकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा हाई होती है, इतने सारे शिफ्ट्स होते हैं एनर्जी में, जिसकी वजह से ट्रिगर होना स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए या फिर हायर असेंडेड सोल्स के लिए या हायर जर्नी में होने वाली सोल्स के लिए ये बहुत ही नॉर्मल बात है। तो जब किसी को एक्सटर्नली कोई ट्रिगर मिल रहा है, एक्सटर्नली या फिर इंटरनली व्हाटएवर, तो उस समय जब आदमी ट्रिगर्ड है तो वो अपने लिए चीज़ें मैनिफेस्ट कैसे करेगा, तो ये बड़ी सोचने वाली बात होती है। और कई बारी मैंने खुद अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस किया है, हम चाहते तो हैं बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना और पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में, बट क्योंकि वी आर ऑलरेडी इन अ ट्रिगर्ड स्टेट या समथिंग एक्सटर्नली इज़ ट्रिगरिंग अस, तो हम अपनी चीज़ों के प्रति पॉजिटिव रह पाना, मुझे शुरू से ही लगा इस जर्नी में कि मोटिवेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस जर्नी में, क्योंकि यू नीड टू बी मोटिवेटेड एवरी नाउ एंड देन, क्योंकि आपसे सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिवाइन कह सकते हैं कि छुड़वा देते हैं, आपको आइसोलेट कर देते हैं, चाहे वो आपका फिज़िकल सेंस में हो, इमोशनली हो, मेंटली हो या फाइनेंशियली हो। तो सब तरफ से जब इंसान आइसोलेशन में आ जाता है तो फिर वो कैसे मोटिवेटेड रहेगा, क्या करेगा। और साइमल्टेनियसली यूनिवर्स आपके साथ भी रहता है, आपको ये एहसास भी चलता रहता है साथ में कि भले ही आपके पास एक्चुअल में दिखाई ना दे रहा हो कुछ भी, लेकिन पूरा यूनिवर्सल सपोर्ट आपके साथ रहता है। तो ये दोनों ही कॉन्ट्रडिक्टरी बातें, एक जो ट्रू ट्विन फ्लेम है, जो अपनी जर्नी में थोड़ा आगे आ चुके हैं, उन्होंने डेफिनेटली इस बात को एक्सपीरियंस किया होगा और वो ज़रूर इस बात से रेजोनेट करेंगे। तो मैं जो आज कहना चाहती थी बस वो इतना है कि आपको जब भी कोई ऐसा कॉस्मिक इवेंट या एनर्जी शिफ्ट होता है या प्लानिटरी अलाइनमेंट्स होते हैं कुछ भी, तो आपको अपने आप को एक नेचुरल नॉर्मल स्टेट में रखना है। यू डोंट हैव टू फोर्स एनीथिंग अपॉन योर सेल्फ, नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, क्योंकि जब हम एक नेचुरल नॉर्मल स्टेट में रहते हैं तो जो कुछ भी हमसे होता है वो एफर्टलेस होता है। आप इस बात को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एफर्टलेस चीज़ें जो होती हैं वो आपकी एनर्जी को फ्लो में लेकर आती हैं। जब भी इस तरीके का कोई बड़ा कॉस्मिक इवेंट होता है तो आप महसूस करेंगे कि अगर आपको एक्सटर्नली इंटरनली कोई ट्रिगर नहीं भी मिल रहा है तो भी ये जो एनर्जी प्रिवेलिंग होती है वो आपके जो डीप बर्ड आपके फियर्स हैं या आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको सरफेस पर लेकर के आती है। और हो सकता है कि आपको बिना किसी रीज़न के ही अपनी एनर्जी लो फील हो रही हो। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में आप इन चीज़ों से या अपने उन फियर्स, इनसिक्योरिटीज़, पास्ट वुंड्स, हर्ट्स से भागने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। अगर आपको अपना कोई भी पास्ट पेन या ट्रॉमा याद आता है उसे फील करें। अगर आपको रोने का मन है आप उससे उस टाइम पे पर्ज आउट करें उस पेन को, उस दर्द को, और फिर अपने साथ एक पेपर और पेन लेके जर्नलिंग कीजिए। अपने साथ बैठिए, अपने इनर सेल्फ से बातें करिए। आपको
बहुत जान कर के हैरानी होगी कि आपके इनर सेल्फ के पास इतनी सारी चीज़ें हैं आपको बताने की, जो आपने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की और लंबे समय से वो हिडन चीज़ें आपके अंदर ही थी। तो आपको बहुत अच्छा रिलैक्स्ड महसूस होगा ये जान कर के, क्योंकि जब हमें कोई प्रॉब्लम अपनी पता चल जाती है तो समझिए हमारा आधा काम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे इंटरनल सेल्फ में दबी हुई हैं, छुपी हुई हैं, जहाँ तक हम पहुंच नहीं पाते नॉर्मली। तो ये जर्नी हमें मदद करती है हमें और अपने आप को ही डीपर अंदर डिग करने में, अंदर से अपने अंदर से ही छुपी हुई चीज़ों को निकालने में, जो कहीं ना कहीं हमारे पेन का, हमारी अनहैप्पी रहने का रीज़न होता है। सेकेंडली, जब हम लोअर वाइब्रेशन में होते हैं तो हम उस एनर्जी से बहुत ज़्यादा फाइट करने की कोशिश करते हैं। कॉन्स्टेंटली हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम इतना बुरा क्यों फील कर रहे हैं। और स्पेशली जो लोग काफ़ी लंबे समय से इनर वर्क कर रहे होते हैं उनके साथ तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब हम इतना ऊपर आ चुके हैं, इतना आगे आ चुके हैं अपनी जर्नी में, तो फिर हमें क्या चीज़ है जो हमें अभी भी पेंडिंग है, बाकी है हील होने के लिए। लेकिन ये जो पोर्टल है इसका स्पेशली रोल ही यही है कि वो आपके अंदर की बहुत डीप डाउन हिडन चीज़ों को बाहर निकाले। तो इस एनर्जी से आपको फाइट बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके मन में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उन्हें एज अ सीयर आप उन अपने थॉट्स को देखें और उन्हें फ्लो हो जाने दें। बिकॉज एनर्जी जो है वो एक फ्लो में रहना पसंद करती है, क्योंकि एनर्जी हमेशा मोशन में रहती है। अगर आप उस एनर्जी को, उस अपने उन फीलिंग्स को, उन थॉट्स को कहीं पे बॉटल अप कर देंगे, मतलब कि बंद करके रख देंगे, उन्हें फ्लो नहीं होने देंगे, रिलीज़ नहीं करेंगे अपने अंदर से, तो वो आपको ही परेशानी में लेकर के आएगी। हो सकता है आप चिड़चिड़ाहट महसूस करें या अपने अंदर ही आप नेगेटिविटी और लोअर वाइब्रेशंस को एक्सपीरियंस करें। जब भी आप नेगेटिव या लो फील करते हैं तब उन एनर्जीज़ को या उन सिचुएशंस को या जहाँ से भी आपको ट्रिगर मिला है उसको क्वेश्चन करने की बजाय आप अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करें। अगर आपका मेडिटेशन में, मंत्र चैंटिंग में मन लगता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कुछ ये नहीं करना चाहते तो कुछ क्रिएटिव करिए, अपने लिए करिए, जो भी हो सकता है, डांस, ड्राइंग, स्केचिंग, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। मतलब इन शॉर्ट आप उन ट्रिगर करने वाली चीज़ों से या अपने नेगेटिव चीज़ों से, लोअर वाइब्रेशनल चीज़ों से माइंड को डाइवर्ट करके कहीं और दिशा में लगाएं। कुछ फ्रूटफुल करें, चाहे एक छोटा सा वॉक ले लें या गार्डन में थोड़ा टाइम स्पेंड करें अपने साथ। तो इस तरह करने से आप अपने उस नेगेटिविटी से बाहर निकलने में डेफिनेटली कामयाब होंगे। और जब आप एक काम एंड कंपोज स्टेट में हैं तब अपनी उन चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करें जो आपको, जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं, जिनकी वजह से, जिन चीज़ों की वजह से आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, उस पर रिफ्लेक्ट ज़रूर से करें। क्योंकि वहाँ जब आप काम एंड कंपोज स्टेट में रहते हैं, शांत मनोस्थिति में रहते हैं, तो आप अपनी चीज़ों को, अपने अंदर वाली चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और आपके सामने कुछ ना कुछ सॉल्यूशन उससे रिलेटेड आपको इंट्यूटिवली ही मिलेगा, आपको गाइडेंस भी मिलेगी साथ ही। क्योंकि ये जर्नी बहुत ही मिस्टीरियस है। आपने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि यूनिवर्स आपको कैसे ना कैसे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सोल्यूशन देके या किसी भी तरीके से आपको इस जर्नी पर बनाए रखता है। आपको इस जर्नी से क्विट नहीं करने दिया जाता। तो यस, आपको जो भी गाइडेंस मिलती है अपनी उस प्रॉब्लम के लिए, फियर या फिर इनसिक्योरिटी या जो भी आपके ट्रॉमास, पेन के लिए जो उस वक्त के लिए आप महसूस कर रहे हैं, तो उससे ज़रूर से उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए। अपने में चेंज लेकर के आइए, अपने आप को ग्रोथ की दिशा में, बेहतर, अपना बेस्ट वर्जन बनाने में अपनी एनर्जीज़ को पुट कीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी, जिससे कि आप अपने वाइब्रेशंस को हाई रख सकें इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्टल में, और अपने लिए पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट ज़रूर से करिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आपको शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट करना ना भूलिए। आई लव रीडिंग द कमेंट्स एंड थैंक यू वंस अगेन। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।